हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महामाया सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड रीजनिंग के प्रीवियस क्वेश्चंस को लेकर और सेट है, एक्चुअली सेट 25 है, जिसमें हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डेली के हिसाब से हम लोग डेली आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चंस लाते हैं इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग के लिए। आप सभी इस वीडियो को जरूर देखिए और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देखिए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं पढ़ाता हूँ जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, ठीक है। और 3 से 3:15 से आपका क्या होता है ना, लाइव सेशन स्टार्ट होता है। आपके जितने भी सवाल है सब आप हमसे पूछ सकते हैं लाइव क्लास में। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट और आपके आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड का लाइव क्लासेस होता है, ठीक है, उसमें जरूर जुड़िए, ठीक है। चलिए चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है जिसे आपको देखना है। ये सीरीज आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना कि कितना वॉवेल है। देखिए, उपरोक्त व्यवस्था में कितने स्वर प्रतीक से पहले है, मतलब वॉवेल से पहले क्या होना चाहिए, कितने स्वर प्रतीक से पहले, मतलब वॉवेल जो है ना प्रतीक के पहले आना चाहिए, ठीक है। कितने स्वर हैं जो कि प्रतीक से पहले हैं। अब प्रतीक सिंबल किसे कहते हैं, ये सिंबल एक है, देखिए मैं बना देता हूँ। यहाँ एक सिंबल ये हो गया, ठीक है, सिंबल यहाँ ये हो गया, एक सिंबल यहाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब सिंबल है। लेकिन वॉवेल को देखते हैं, वॉवेल कितना है, एक वॉवेल ये है, तो ये एक प्रतीक के पहले है, बिल्कुल एक हो जाएगा। ये सिंबल हो गया लेकिन इसके पहले वॉवेल नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। ये सिंबल हो गया, इसके पहले क्या है, वॉवेल है, बिल्कुल ये भी हो जाएगा 2। और ये सिंबल है, इसके पहले वॉवेल नहीं है, तो कितना इसके आंसर आ जाएगा 2। ऐसा व्यवस्था है जिसमें जो स्वर है प्रतीक से पहले है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्या बोल रहा है, विच इज द सेकंड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द सिक्स्थ एलिमेंट। कौन सा सेकंड एलिमेंट है टू द लेफ्ट ऑफ सिक्स्थ एलिमेंट, आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, जब लेफ्ट और राइट रहता है ना, तो हम लोग प्लस कर देते हैं। लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और राइट राइट रहेगा तो माइनस कर देंगे। यहाँ क्या है, देखिए लेफ्ट है और क्या है, राइट है, तो लेफ्ट और राइट क्या होता है, प्लस हो जाता है। सेकंड एलिमेंट और सिक्स्थ एलिमेंट, मतलब 2 + 6 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और जो जिसका ज्यादा पूछ रहा है ना, जैसे लेफ्ट ऑफ द सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट बोल रहा है ना, फ्रॉम द राइट, राइट में कितना, सिक्स्थ बोल रहा है, तो बड़े वाले को ले लेंगे हम लोग, राइट से ही चलेंगे। अब जिसमें ज्यादा का पूछ रहा होगा ना, उसको लेके चलेंगे। तो राइट में ज्यादा का पूछ रहा है तो राइट को लेके चलेंगे। राइट से गिनिए 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 एन क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया। जब लेफ्ट राइट रहता है तो इसे ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और लेफ्ट लेफ्ट रहे या राइट राइट है तो माइनस कर देते हैं। आपका 8 आया था तो 8 को राइट से चले। जो आपका ये आपका जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दिया हुआ ना, इसके लिए 8वें नंबर पे राइट से चले। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, क्वेश्चन नंबर ये 3 है फ्रेंड्स, नंबरिंग थोड़ा गलत हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, आप देखिए। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ लता सेज, लता कहती है, क्या कहती है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए लता कहती है, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू लता। देखिए एक तस्वीर है, एक तस्वीर, इसकी ओर इशारा करते हुए लता कहती है, लता क्या कहती है, कहती है, वह मेरे दादा, वह मेरे दादा, मेरे दादा मान लीजिए एक्सप्रेस है, के इकलौते बेटे, मतलब मेरे पिता इकलौते बेटे का बेटा है, मतलब ये जो है ना, ये किसका है, Z+ का क्या है, बेटा है। तो क्या कर रहा है, लता से संबंधित तस्वीर में आदमी कैसा है, तो लता का भाई होगा ना। जब Z+ लता का भी बाप है और इसका भी, इस तस्वीर का भी बाप है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गई, भाई बहन हो गई, तो क्या हो जाएगा, ब्रदर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ वाजपेयी सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली डाउटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर, हाउ वाजपेयी इज रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, मान लीजिए ये तस्वीर है, ये तस्वीर है, वाजपेयी ने कहा, वाजपेयी कहता है, वाजपेयी ने कहा, बस जैसे जैसे बोल रहा है वैसे हम बढ़ते जाएंगे। वह जो है मेरे भाई के पिता, वह मेरे भाई, मेरा भाई मान लीजिए एक्सप्रेस है, के पिता मतलब हम दोनों का पिता, की इकलौती बेटी, मेरे पिता की इकलौती बेटी, मान लीजिए मेरी बहन लगेगी ना, मेरी बहन का क्या है, बेटा है, मतलब ये क्या हो गया, ये तस्वीर क्या हो गया, बेटा हो गया मेरी बहन का, ठीक है। तो कह रहा है वाजपेयी जो है कैसे आदमी से संबंधित है, वाजपेयी कैसे संबंधित है, किससे, इस तस्वीर से, ठीक है। तो वाजपेयी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वाजपेयी की बहन है, बहन का बेटा, मतलब इसका क्या वाजपेयी क्या लगा इस तस्वीर का, तो मामा लगा, तो मैटरनल क्या लग जाएगा, अंकल हो जाएगा, मामा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कूट भाषा में अगर सी को 3 बोलते हैं
ठीक है। फियर को क्या बोल रहा है, फियर को बोलते हैं 30 बोलते हैं, ठीक है। तो हेयर को क्या बोलेंगे, हेयर को। तो आपको मैंने कहा था इजोटी का हमेशा क्रम याद रखिए, वैसे तो आपको सब मुंह पे रहना चाहिए ABCD का, तब भी ऐसे याद कर लीजिए 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है। तो क्या हो गया, फियर में क्या कर रहा है ना, F का कितना होता है देख लीजिए, नहीं याद है तो E के बाद क्या आ गया, F आएगा, मतलब 6 आ गया। E कितना है, 5 है। A कितना है, 1 है। और R निकालना है ना, तो OPQR मतलब 18। सबको ऐड अगर कर देंगे, देखिए आप सबको ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 30 आ गया ना। इसी प्रकार हेयर का निकालते हैं, H का क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। A का 1 हो गया, I का निकालेंगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और R का 18, सबको ऐड कर देते हैं, 8 1 9, 9 9 18, 36 आंसर है, बिल्कुल है। 36 आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है, ग्लेयर को क्या लिखा है, GLARE, ग्लेयर को क्या लिखता है 67810। उसी प्रकार मॉनसून को क्या लिखता है, MONSOON, मॉनसून को क्या लिखता है 2395339 लिखता है। तो आपको पूछ रहा है रैंसम को क्या लिखेगा, रैंसम को क्या लिखेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं कोडिंग में, देखिए R के लिए क्या कोड आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है तो यहाँ 1 लिख देते हैं, ठीक है। A के लिए क्या आ रहा है, 8 आ रहा है तो यहाँ 8 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। N के लिए क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 लिख देते हैं। S के लिए क्या आ रहा है, S के लिए 5 आ रहा है, 5 लिख देते हैं। O के लिए क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और M के लिए 2 आ रहा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 189532, 189532, ऑप्शन नंबर डी आपका परम सत्य आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, Ahmedabad is to the southwest of Bangalore, Chennai is to the east of Ahmedabad and southeast of Bangalore, and Delhi is to the north of Chennai in line with Ahmedabad, Bangalore. In which direction of Bangalore is Delhi located? आपको बताना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है उस तरीके से हम लोग बनाएंगे, चलिए देखिए क्या कह रहा है। पहले तो डायरेक्शन आपको पता रहना चाहिए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं, इसे वेस्ट बोलते हैं, इसे नॉर्थ बोलते हैं और इसे साउथ बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या बोल रहे हैं, अहमदाबाद जो है ना बैंगलोर के दक्षिण पश्चिम में है। अहमदाबाद जो है बैंगलोर के दक्षिण पश्चिम में है। अहमदाबाद अगर हम लोग यहाँ मान लेते हैं, अहमदाबाद यहाँ लिख दिए, ठीक है। सॉरी, अहमदाबाद बैंगलोर के दक्षिण पश्चिम है। बैंगलोर यहाँ पे अगर रख लेते हैं, बैंगलोर को हम लोग यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। बैंगलोर क्या किए, यहाँ रख लिए। बैंगलोर के दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट में है, तो मतलब यहाँ पे आपका आ गया ना अहमदाबाद, यहाँ पे अहमदाबाद आ गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, चेन्नई अहमदाबाद के पूर्व में है। चेन्नई जो है अहमदाबाद के क्या है, पूर्व में है। तो पूर्व, अहमदाबाद का पूर्व क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो चेन्नई यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, और बैंगलोर के दक्षिण पूर्व में, और बैंगलोर के कितना है, दक्षिण पूर्व में, बिल्कुल दक्षिण पूर्व भी पूर्व रहा है ना, देखिए चेन्नई, ठीक है। अब क्या कह रहा है, और दिल्ली अहमदाबाद बैंगलोर के साथ चेन्नई के उत्तर में है। दिल्ली अहमदाबाद और बैंगलोर के साथ चेन्नई के उत्तर में, चेन्नई के उत्तर में है, ठीक है। तो दिल्ली कहाँ हो जाएगा, चेन्नई के उत्तर में। दिल्ली कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, चेन्नई के उत्तर में। अब क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, तो आपको बताना है बैंगलोर किस दिशा में दिल्ली स्थित है, बैंगलोर से किस दिशा में, इन विच डायरेक्शन ऑफ बैंगलोर इज दिल्ली लोकेटेड, बैंगलोर से किस दिशा में दिल्ली जो है लोकेटेड है। बताइए फ्रेंड्स, आसान सा है, आपको बताना है। बैंगलोर आपका यहाँ पे है ना, तो बैंगलोर की किस डायरेक्शन में, देखिए दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली किस डायरेक्शन में है, तो आपका किस डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। जिसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट कहें तो उत्तरी पूर्व कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, उत्तरी पूर्व सही उत्तर है, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अजय ड्राइव्स 3 किलोमीटर नॉर्थ, देन ही टर्न्स राइट एंड ड्राइव्स 4 किलोमीटर, now he turns right and drives 5 km, now turning left he drives 2 km, again he turns left and moves 2 km, finally turning left he again walks 2 km. In which direction and how far is he from his starting position? आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्या बोल रहा है, ठीक है। अजय ने 3 किलोमीटर नॉर्थ ड्राइव की। अजय कहाँ जाता है, 3 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है, उत्तर की ओर जाता है, ठीक है। अजय जो है यहाँ से चला 3 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, 3 किलोमीटर आपके उत्तर की ओर गया। उत्तर ऊपर होता है ना, पता है ना, 3 किलोमीटर आपके उत्तर की ओर गया। फिर क्या कह रहा है, फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा, ठीक है। दाएं मुड़ा मतलब इस साइड चला और मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। और कितना चला, 4 किलोमीटर, कितना चला, 4 किलोमीटर, ठीक है। फिर देखिए क्या बोल रहा है, ड्राइव करता है। अब वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब वह दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर ड्राइव किया। दाईं ओर मुड़ के कितना चला, 5 किलोमीटर, ठीक है। दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ये लिख लेता है 5 किलोमीटर। कितना हो गया, टोटल 5 किलोमीटर। अब बाएं मुड़ते हुए वह 2 किलोमीटर क्या करता है, चला। अब बाएं मुड़ते हुए 2 किलोमीटर चला। बाएं मुड़ेगा तो मतलब इस साइड जाएगा, ठीक है, इस साइड जाएगा। तो बाएं मुड़ते हुए वो कितना चला, 2 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर जाएगा। चलिए ये 2 किलोमीटर चला गया, ठीक है।
फिर वो बाएं मुड़ता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, फिर ऊपर चलेगा, ठीक है, बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, ठीक है। अंत में वो बाएं मुड़कर वह फिर से 2 किलोमीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ा और कितना चला, 2 किलोमीटर चला, कितना चला, 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला देते हैं। वह अपनी प्रारंभिक दूरी से बता रहा है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में कितनी दूरी पर है। तो देखिए प्रारंभिक कहाँ था, यहाँ था, प्रारंभिक यहाँ था, ठीक है। अब यहाँ पे है तो किस दिशा में है, अगर कहें तो यहाँ पे है तो किस दिशा में फ्रेंड्स, ये आपके पूर्व दिशा में है और कितना किलोमीटर है, तो यहाँ तक 2 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये तो आपका सिंपल समझिए ना, ये 4 ही किलोमीटर होगा, 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर ईस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मिरर इमेज से संबंधित है, ठीक है। मिरर इमेज मैंने पहले ही बताया है, मिरर इमेज में क्या होता है, टॉप और बॉटम कभी चेंज नहीं होता है, टॉप और बॉटम हमेशा राइट और लेफ्ट चेंज होता है, राइट और लेफ्ट चेंज होता है, ठीक है ना। अभी से हम लोग देखेंगे ना, तो ये जो ब्लैक है ना, ये पहले तो सबसे पहले ये बन जाएगा आपका इस तरीके से, ये बन गया, इसके अंदर फिर आपका एक चौकोर ये बन जाएगा, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका क्या होगा, ये जो ब्लैक पोर्शन है ना, ये यहाँ आ जाएगा, ये ब्लैक पोर्शन आपके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको कलर कर देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ब्लैक पोर्शन आपका यहाँ आ गया, ओके। तो देखिए ब्लैक पोर्शन यहाँ, ब्लैक पोर्शन यहाँ, ये नहीं होगा, तो चौथा काटिए और आपका पहला कट जाएगा, ठीक है। अब देखना है, ये ऐसे हो गया, तो देखिए ब्लैक पोर्शन जो होगा ना, ये घूमेगा तो इस प्रकार से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और ये जो है ना, आपको मैंने कहा था टॉप और बॉटम चेंज कभी नहीं होगा, इसमें बॉटम में है तो बॉटम में ही रहना चाहिए, साइड चेंज हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा कि टॉप में चला जाएगा या टॉप में भेज दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी मिरर इमेज है। देखिए मिरर इमेज को आप देख लीजिए, ठीक है। ये मिरर इमेज है आपका, इस प्रकार बन गया, ठीक है। इसमें आप गोला बना दीजिए, गोला बना देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर अगर बात करेंगे तो आपका ये जो हो जाएगा ना, ये आपका हो जाएगा, ये जो है ये वाला पॉइंटेड इस साइड चला जाएगा, ऐसे ऐसे कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, समझिए। देखिए ध्यान से देखिए किस प्रकार से बनेगा, आपको सोचना पड़ेगा, सोचिएगा नहीं तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। और ये वाला इस तरीके से देखिए, तो ये इस तरीके से कहाँ आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है और ये आ रहा है। ये जो पतला वाला है ना, ये पतला वाला ऊपर ही रहेगा, टॉप बॉटम का भी चेंज नहीं होगा, मैंने बता चुका है आपको। ये भी देखिए पतला वाला आपको यहाँ डाल दिया तो ये भी गलत है और ये भी डाल गलत है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन जो कि मैं आपके सामने लेके आया आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोस आपके लिए डेली बेसिस पे लाता रहूँ। धन्यवाद। और वीडियो शेयर कीजिए फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और 3:15 बजे हम लोग लाइव आते हैं चैनल पर, तो उस समय लाइव जरूर आइए, हमारे साथ जुड़िए, बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा हमारे साथ। और जो भी प्रश्न हो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। धन्यवाद।